सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर, 3 जवान भी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जिला नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर की डीआरजी आईटीबीपी की संयुक्त पार्टी जिला नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर के सीमावर्ती क्षेत्रांतर्गत पूर्व बस्तर डिवीजन अंतर्गत ग्राम मुंडेड़ी गोबेल क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध गश्त सर्चिंग हेतु रवाना हुआ था। सर्च अभियान के दौरान जिला नारायणपुर के थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत थुथुली, ग्राम गोबेल और थुथुली के जंगल में लगातार कई बार सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान अब तक 6 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त की जा चुकी है। सभी मृत नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में और बड़ी संख्या में नक्सली घायल होने की सूचना है। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। मुठभेड़ में नारायणपुर डीआरजी के 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। सभी घायल जवानों को रायपुर उपचार के लिए भेजा गया है। 2 दिन पहले 6 तारीख की रात को 4 जिलों की टीम, 4 जिलों की डीआरजी और बस्तर फाइटर्स, दांतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर, चारों की टीमें अलग अलग जगह से दांतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में गोबेल, इरपनार, भटबेड़ा के आसपास में नक्सलियों की सूचना पे गए थे। वहाँ पे कंपनी नंबर 6 और आमदई एरिया कमेटी, बारसूर एरिया कमेटी और अन्य सीनियर नक्सलियों की सूचना पे हम गए थे। तो घेराबंदी किया और मुठभेड़ चली। कल दिन भर मुठभेड़ चली रुक कर, और शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं। और टीम अभी भी जंगल में है, बाहर नहीं आई है। बाकी जानकारी टीम के आने के बाद दी जाएगी। सर, जो 7 नक्सली है उसमें कितने पुरुष है, कितने महिलाएं, कोई इनामी भी है क्या? सारी जानकारी शाम के प्रेस रिलीज में दी जाएगी। दिनांक 7 जून को जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बस्तर, जिला कोंडागांव के सीमावर्ती इलाका में थाना ओरछा क्षेत्र अंतर्गत गोबेल, बड़बेड़ा, इन गांव की जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में अब तक कुल 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। घटनास्थल से 2 303 राइफल, 3 12 बोर राइफल, 1 315 राइफल और बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स, काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर की गए थे। बरामद की गई शवों का प्राथमिक शनाख्ती के हिसाब से पीएलजी कंपनी नंबर 6 का 2 माओवादी कैडर और एरिया कमेटी मेंबर बैनार का 1 माओवादी कैडर और 1 सीएनएम कमांडर और 2 अन्य जो मिलिशिया कमांडर। यदि इनाम राशि के हिसाब से बात करें तो मतलब 2 8 लाख इनामी राशि माओवादी और 1 5 लाख और 3 1 लाख के इनामी राशि का माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। ये अभियान में जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव का डीआरजी टीम, साथ 45 बटालियन आईटीबीपी और सीआरपीएफ 195 बटालियन का भी काफ़ी एक सकारात्मक भूमिका रहा। और इस अभियान में हमारा डीआरजी नारायणपुर का 3 जवान जो घायल हुआ, तीनों की स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर में भर्ती की गए थे और बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके पुनः ड्यूटी में लौटा जाएगा। और इस अभियान में बेहतर एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का एक उदाहरण रहा, क्योंकि पूर्व बस्तर डिवीजन इलाका है जो जिला बस्तर, जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला बीजापुर और कोंडागांव के जो 5 जिला के संगम क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके में अलग अलग स्पेशल फोर्सेस और अलग अलग सीएपीएफ तैनात होकर कार्यरत है। आपस में बेहतर तालमेल के साथ कल हमको काफ़ी एक बेहतरीन परिणाम जो कई वर्षों के पश्चात पूर्वी बस्तर डिवीजन में प्राप्त हुआ है और हम आने वाला समय में और बेहतर रणनीति के साथ इस क्षेत्र में और अभियान संचालित करेंगे। सचिन, नक्सलियों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो आज भी 303 और 12 बोर बंदूक यूज कर रहे हैं? क्या इन्हीं हथियारों के साथ पहले नक्सली जवानों पर भारी पड़ते थे? जैसा प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम मोदी संगठन का जो आर्म्स प्रोफाइल यदि देखा जाएगा, उनके पास ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन 1% में होते, लेकिन अभी भी उनके पास ज़्यादा तरफ 303, 315 बोर, 12 बोर और कंट्री मेड वेपन्स, मजल लोडिंग राइफल्स और आजकल ज़्यादातर बीजीएल शेल्स और बीजीएल इसका आमनेशन को उपयोग करते हैं। मतलब हाल फिलहाल में जो इरकबट्टी में भी जो एक कैंप के ऊपर भी, बीएसएफ कैंप के ऊपर भी मोदी द्वारा बीजीएल शेल्स का उपयोग करके हमला करने के लिए प्रयास किए। पूर्व में कई घटना में भी हम इसको देखने मिला और आईडी अभी भी उनके पास एक काफ़ी बड़ी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसी हिसाब से वर्ष 2024 में देखा जाएगा, सुरक्षा बल द्वारा कुल 136 वेपन्स रिकवर किए गए थे। उनमें से काफ़ी उल्लेखनीय संख्या में
LMG, इंसास, SLR 303, AK-47 इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन्स भी थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो अन्य जो कंट्री मेड और मसल लोडिंग वेपन्स भी थे उसमें। फिर 2024 से पहले हमने देखा था कि जवान बहुत कम ऐसी स्थिति होती थी कि इतने जवान नक्सलियों को मार के आते थे, लेकिन 2024 के शुरुआत से ही अब लगातार मुठभेड़ हो रही है और 123 नक्सलियों को आपने मार दिया। ऐसा क्या स्ट्रेटेजी चेंज किया है आप लोगों ने और क्या वजह है इसको समझते हैं आप? क्या बेहतर तालमेल सीआरपीएफ के साथ हो रहा था जो पहले नहीं हो पा रहा था? इस सुरक्षात्मक दृष्टि से हम बहुत ज़्यादा अपना रणनीति का खुलासा नहीं करते, बट लेकिन जैसा क्षेत्र की जनता की दृष्टिकोण से हम 2-3 विषय को सामने रख सकता है। जिस तरीके से विगत महीने में जो मोदी के जो गढ़ माना जाने वाला अंदरूनी क्षेत्र में भी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ और जो हमारा स्पेशल फोर्सेस जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा और साथ साथ अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस इस इलाके में तैनात है जैसा ITBP, BSF, CRPF, SSB, सभी सुरक्षा बल द्वारा आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ और बेहतर रणनीति के साथ मैदान में उतरा है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी उल्लेखनीय रहा। जैसे हमारा सीमावर्ती राज्य 4 राज्य पड़ते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन सभी राज्यों के साथ हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन थे, सूचना तंत्र भी मजबूत हुआ और जैसा हमारा सातों जिला का बीच में कोई सीमा का भेदभाव नहीं थे, जैसा सभी एक इकाई मानकर हम लोग अभियान हाल संचालित करते ही कल वाला अभियान भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए एक बेहतर नमूना, जहाँ पर आमतौर पर जो 3-4 जिला का सीमावर्ती इलाका को या इंटर स्टेट बॉर्डर का जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका बोलते हैं, ग्रे एरिया जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका फ़ायदा महोदय द्वारा उठाया जाता है, लेकिन वो फ़ायदा धीरे धीरे हम उसको देने से बंद कर रहा है। इस प्रकार कई बेहतर रणनीति रहा और आशा करते हैं आने वाले समय में और अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलेगा। सर, मारे गए नक्सलियों के सारे सर केंद्रीय फोर्सेस का इम्पैक्ट अच्छा है सर, जैसे महाराष्ट्र में दाएं साइड से हाँ। सर केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य गृह मंत्री दोनों ने कहा है कि 2 साल के अंदर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। यहाँ की सिचुएशन देख के आपको क्या लगता है, टाइम पीरियड क्या कहना चाहता है? जैसा हमेशा में इस बात को उल्लेख करते हैं, वर्ष 2024 और आगे में कुछ समय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक होते हैं। जैसा विगत वर्षों में जिस तरीके से सुरक्षा बल द्वारा अभियान के माध्यम से अपना अनुभव के माध्यम से अपना कार्यशैली को जो बेहतर करते आए हैं, उसका परिणाम अभी 2024 में हमको देखने मिला। ट्रेनिंग पार्ट को भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मतलब सभी सुरक्षा बल का और उच्च कोटि मतलब ट्रेनिंग भी अलग अलग संस्था में जो हमारा CTJ कांकर से लेकर जो देश के विभिन्न अन्य जो प्रसिद्ध जो जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेनिंग दी गए थे और ये सबकी एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक इम्पैक्ट हमको मैदान में देखने मिल रहा है। और जैसा 2024 और आगे में एक साल हमारे लिए काफ़ी निर्णायक रहेगा और सही दिशा में सुरक्षा बल अपना अभियान को आगे ले जा रहा है और क्षेत्र की जनता का भी अच्छा समर्थन हमको मिल रहा है, क्योंकि इतना वर्षों से मोदियों का जो चेहरा है, एक नक्सली के चेहरा जो एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरे को देखकर मतलब जनता उनके साथ देना छोड़ दिया है और सुरक्षा बल और शासन प्रशासन का साथ दे रहा है। और इन सब परिस्थिति से हमें पूरा विश्वास है आगे में बहुत जल्दी मोदी का खात्मा सुनिश्चित होगा। सर लोकल जो फोर्सेस है उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, सेम जैसे महाराष्ट्र में C60 और आंध्र प्रदेश में ग्रे आर्म्स। तो इन तीनों को मिला के इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके अगर कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान करते हैं तो उनको रिट्रीट करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैं पूर्व में भी बताए थे, वर्ष 2024 में अनेक ऐसा अभियान है जिसमें हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जैसा C60